कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों की सफलता के ऊपर ज़रूर विचार करना चाहेगा कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ तो मैं उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होगा। ये श्लोक श्री नारद जी व्यासदेव जी को कहते हैं भागवत में, ये समझाते हुए कि देखो कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि एक कार्य करेंगे तो दूसरा कार्य छूटेगा, सारे कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो मान लो वो भक्ति में सफल हो गया और भगवान के धाम पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहुंचा तो उसका नुकसान नहीं हो गया। मान लो कोई इस प्रकार से सोचे तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने स्वधर्म को त्याग कर, मान लो अपने कर्तव्यों को जगत में वो नहीं कर पाया। चरणाम्बुजम हरेर, भगवान श्री हरि के चरण कमलों का वह भजन कर रहा है, लगा है, भक्ति करना शुरू किया बड़े उत्साह के संग। अपक्वो अथ, क्योंकि वह परिपक्व नहीं हुआ था इसलिए भोग की वासना पूरी नहीं गई थी, तो अगर इस कारण से अथ पते ततो यदि, यदि मतलब दुर्जन तुष्ट न्याय, दुर्जन लोग संतुष्ट हो जाएं कि भाई पतन हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को जो भगवान का भजन कर रहा है उसका पतन ही हो जाता है। समझ पा रहे हैं, हर व्यक्ति जो अपरिपक्व है वह उसका भी पतन नहीं होता है हमेशा, लेकिन हो सकता है कि गलत संग के कारण उसका पतन हो जाए। तो कह रहे हैं यत्र क्वा व अभद्रम, क्या उसका कोई अभद्र हुआ, अर्थात कोई अभद्र नहीं हुआ। तो क्यों अभद्र नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यत्र क्वा व अभद्रम अभूत, क्या उसका कोई अभद्र हुआ? समझ रहे हैं, अपने धर्म को त्यागा, भगवान की भक्ति कर रहा है और उसमें भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, यदि उसका पतन हो जाएगा तब भी क्या उसका कोई अभद्र हुआ? तो उत्तर है नहीं। अमुष्य किम, उसका क्या अभद्र, कुछ अभद्र नहीं हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मता, जो व्यक्ति अपने धर्म का बहुत बढ़िया से भजन कर रहा है, भजन स्वधर्म का पालन कर रहा है और अभजताम, भगवान का भजन नहीं करता है, तो क्या अर्थ प्राप्त हुआ? समझ पा रहे लास्ट लाइन, को वा अर्थ आप, तो ऐसे व्यक्ति को क्या अर्थ प्राप्त हुआ जो अभजताम, भगवान का भजन नहीं कर रहा है और स्वधर्म का खूब पालन कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या, देखिए समझिए, जब तक कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो भक्ति नहीं जन्म लेती। भगवान की भक्तों के संग में आने से और भक्ति करने से ही भक्ति जन्म होता है, और भक्ति का संस्कार एक बार हो गया तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वह जीव बारंबार भगवान उस जीव उसको मौका देंगे जन्म जन्मांतर, ताकि वह भक्ति में आगे प्रगति कर सके। आप लोग कोई पहली बार भक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हो, भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना आसान बात नहीं है किसी जीव का इस जीवन में भक्ति को प्राप्त करना, या भक्ति करने के मौके को भी प्राप्त करना, या भक्ति के मौका प्राप्त करने के बाद इंक्लाइन होना, या भक्ति का मौका प्राप्त करने के बाद इंक्लाइन होने के बाद उसमें बने रहना। समझ रहे हैं, 3 स्टेज हो जाएंगी इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस जगत के कर्म कर रहा है वह इसी जगत में छूट जाएंगे, अगले जन्म में उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे मान लो इस जगत में मैं पीएचडी था, तो अब इस जन्म में कितना भी बड़ा पीएचडी रहा हूँ, लेकिन अगले जन्म में उस पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप जानते हो जो भी आपने आज जप किया, तपस्या की है, वो जन्म जन्मांतर कैरी करेगी। और अगले जन्म में फिर मान लो नहीं भी गए भगवान के पास, तो भी आप देखेंगे अरे ये भक्तों का संग मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है, मुझे भक्तों के प्रति आकर्षण, भक्ति के प्रति आकर्षण क्यों हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भक्ति एक बार भक्ति कर लेता है, उसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होता, और किसी भी तरह से भक्ति का संस्कार का निर्माण नहीं हो सकता अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है। तो ये सब बात नारद जी कह रहे हैं, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका फायदा हो कि नहीं हो। इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, हमेशा लाभकारी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ओके, तो बड़े उत्साह के संग व्यक्ति को भजन करते रहना चाहिए। एकादशी का पालन कर रहे हैं आप, जब कर रहे हैं, सब हमेशा हमेशा के लिए हमारे शाश्वत अकाउंट में जा रहा है। हरे कृष्णा, प्लीज चैन।